Good morning to all. Now, yesterday we had started hybridization. I think you had gone through the definition and the characteristics of hybridization. Today we have to start with hybridization hybridization involving s and p orbitals. s and p orbital ये हमने करना है. तो सबसे पहले इसमें हमने कौन कौन सी पढ़नी है? 3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है इसमें. sp3, sp2 and sp. sp3, sp2 and sp. First we have to start with sp3. It is also known as tetrahedral hybridization. It is also known as tetrahedral hybridization. देखो मैंने कल भी समझाया था कि एक हाइब्रिडाइजेशन को आप ध्यान से समझ लें, बाकी सारी सेम मॉड्यूल में लिखी जाएंगी या पढ़ी जाती हैं. तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे इसको. देखो, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन अब इससे पता लग रहा है sp3 एक s और 3 p ऑर्बिटल, 1s and 3p ऑर्बिटल. undergo intermixing to form. अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं? देखो, एक s और 3p. तो जितने इंटरमिक्स हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं. कल आपको ये समझाया भी था. टू फॉर्म 4s. ईश्वर जी नमस्ते सर. हेलो. नमस्ते सर, हिमांशु बोल रहा था. हेलो. हेलो हेलो. दोबारा कर रहा हूँ. हाँ जी सर, बताइए. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. हाँ जी, बताओ. यार वो एफिडेविट जो तुमने अपना अपडेट कराना उसी से रिलेटेड बनता है ना. वहाँ कोर्ट में जाओगे बता देंगे वो कि ऐसे ऐसे. जहाँ यार कोर्ट वोट होते हैं वहीं तो एफिडेविट बनेंगे. तो वहाँ पे अपने आप है ना, उनके पास फॉर्मेट होता है, जो बनना है वो बता देंगे वो. बाकी अगर चाहिए तो मैं फिर आज ऑफिस जाके ना, कल वो फाइल मिल नहीं पाई थी जिसमें वो कागज लगे हुए थे, तो वहाँ जाके आज ढूंढ के फिर भेजता हूँ. ठीक है, चल ठीक है भाई. अच्छा, एक ये मैं पूछ रहा था कि भाई वॉइस तो ऑडिबल है मेरी सबको, और ये लिखा हुआ भी पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है? अब देखो, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा वो लिखा कि इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p ऑर्बिटल्स अंडरगो इंटरमिक्सिंग टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो क्योंकि 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो भाई अब सबसे पहले तो इस बात पर रिस्पॉन्ड करो कि मेरी आवाज और जो बोर्ड है सबको विजिबल है या नहीं है? आवाज ऑडिबल है? चलो जी, एक बात क्लियर होगी ना. दूसरा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको बोर्ड क्लियर ना दिख रहा हो?
सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? पढ़ा जा रहा है? चलो जी, चलो। अभी देखो, जहाँ पे आपको जो पॉइंट समझ नहीं आता ना, वहाँ आप पूछ सकते हो बिल्कुल वहीं पे कि सर ये फिर से रिपीट कर दो, साथ ही में मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको शो कैसे करेंगे कि एक तो ऐसा ऑर्बिटल है, मैंने स्फेरिकल बना दिया, इसके नीचे लिख दिया एस, और 3 पी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जेड एक्सिस मैंने ऐसे बना दिए एरो लगा के, ये वाई लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया। तो पहले ये बना दिया पी एक्स, फिर ये बना दिया वाई, इस पे लिख दो, इसको बना दिया पी वाई, और इसको बना दिया पी जेड। अब इन सब की इंटरमिक्सिंग होनी है, यानी हाइब्रिडाइजेशन होनी है। तो मैंने ऐसे एरो लगाया और यहाँ पे लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट है कि इनको हमने एक कंटेनर में डाला और आपस में मिला दिया, तो उसके बाद क्या बने। देखो, कल भी बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप एक जैसी होती है, डंबल शेप ही होती है, लेकिन एक लॉब बड़ा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो इस तरह के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिए 4। 4 बनेंगे ये। चारों का नाम क्या होगा? sp3। तो कल जो करेक्टरिस्टिक की थी वही हम यूज कर रहे हैं। देखो, अब जब हम शेप्स की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ट्रीट देम लाइक ए बॉन्ड पेयर। अगर आपने वेस्पर थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी हुई है, जो पहले पढ़ाई गई थी, तो आप उनको बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट करें। ट्रीट देम एज ए बॉन्ड पेयर। तो क्या शेप होनी चाहिए बताओ? जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो कौन सी शेप मॉलिक्यूल एक्वायर करता है? अर्पित बताएगा, बताओ भाई अर्पित। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो कौन सी शेप होनी चाहिए? पन्ने तो कॉपी के पन्ने उलट रहे हैं पीछे। These hybrid molecules, sorry, these hybrid orbitals arrange themselves in tetrahedral geometry or shape. Arrange themselves in tetrahedral geometry or shape. ये ध्यान रखना है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो लगभग मैं बोर्ड के इस पॉइंट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो, इस तरह के 4 बनाने। तो मैंने पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाया, ये बना दिया। दूसरा ऐसे बनाया, तीसरा ऐसे बनाया, और भैया चौथा ऐसे बनाया। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। और बॉन्ड एंगल इनके बीच में कितना होगा? 109.5। तो जो भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, वो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एक्वायर करेगा। ये बात ध्यान रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन कभी भी इररेगुलर ज्योमेट्रीज की इंफॉर्मेशन नहीं देता। वहां पे फिर आपको वही लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना पड़ेगा कि कौन सी इररेगुलर ज्योमेट्री होने वाली है। इन sp3 के हम आगे एग्जांपल्स करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑल एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स होते हैं उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे मीथेन है, जैसे इथेन है, और भी सारे। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे NH4 प्लस है, BF4-1 है, जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है, जैसे हाइड्रोनियम आयन है, जैसे PF4 प्लस है। तो कुछ बड़े कॉमन से एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जिनमें ये हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। CCl4 है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अंदर पढ़ाएंगे आपको, कुछ केसेस करेंगे, कुछ आपने घर से अपने आप करने होंगे उसी तरह से जैसे मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल केस लूंगा मीथेन का। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या?
अच्छा चलो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हमने इम्प्लीमेंट करनी है इस हाइब्रिडाइजेशन को। पहले एग्जांपल में तो पहला मैं मीथेन कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट वी आर टू डिस्कस CH4। हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम की होती है कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब प्रमोशन कॉन्सेप्ट लगाया हमने 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होगी जो वैकेंट p ऑर्बिटल था उसमें पहुंच गया। अब देखो आपके पास 4 ऐसे ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, एक s और 3 p। इनकी हाइब्रिडाइजेशन होनी है और क्या बनेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के। बाहर मैंने 4 लिख दिया, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो जो 4 बनेंगे उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैंने ऐसे बना दिया और नीचे लिख दिया sp3। जो पहले अभी मैंने पॉइंट यूज किया था पहला sp3 में जनरल डिस्कशन में, मैंने उसी को यूज किया है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो बेझिझक होकर वो पूछ सकता है, ठीक है। अब ये 4 अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में? तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके हैं? कार्बन के हैं। तो पहले कार्बन लिखोगे आप ऐसे, तो ये कार्बन, मैंने C लिख दिया। अब इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप ऐसे ड्रॉ करें जैसे अभी मैंने पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ड्रॉ कर दिया। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। लगभग सेम साइज बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा ये देखो ये छोटा बन गया तो मैंने इसको हल्का सा बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया। इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन शो करना है। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। ये भी कौन सा बॉन्ड है? सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 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 sp3। अब सेम देखें आप, जनरल डिस्कशन वाली मैंने शेप बनाई है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैंने क्या कर दिया, उसको अब क्योंकि मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने अब जिस स्क्रीन पे चेक किया तो मुझे ही छोटा लग रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको दिखे थोड़ा क्लियर। तो मैंने इस तरह से देखो ये कार्बन लिखा सेंट्रल एटम ऐसे करके। ये इसका पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और भैया ये इसका एक तरह से चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। चारों का नाम, ये भी sp3 है, this is also sp3, this is also sp3 and this is also sp3. They are having 1 electron each. Now they are going to overlap with s orbital of hydrogen to form 4 covalent bond. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, तो s की शेप होती है स्फेरिकल। एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, देखो 4 हैं ऐसे। तो ये 4 sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो पार्शियली फिल्ड आपको दिख रहे हैं, इसके साथ ही ओवरलैप करेंगे। ये 1s ऑफ हाइड्रोजन आ गया। तो अभी भी आपने जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है, ये इलेक्ट्रॉन और जो पहले से था उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए अगर शो कर रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, किसी एक जगह पे लिखो। यहाँ पे देखो 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1s1 ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। जब भी मैं अब देखो कल मैंने पढ़ाया था कि व्हेन hybrid orbitals is going to participate in the process of overlapping, bond formed is sigma, sigma, sigma and sigma। हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये वाली, इसको हम नाम दे सकते हैं। देखो कौन सी ओवरलैपिंग है? sp3s ओवरलैपिंग। sp3 और s ऑर्बिटल के बीच में ये भी वही है sp3s, ये भी वही है sp3s, ये भी वही है sp3s। चारों ओवरलैपिंग इसी से बन रही है। चारों ओवरलैपिंग जो हुई वो sp3s हुई जिससे 4 बॉन्ड बने मीथेन के केस में। ये रीजन है कि देखो चारों बॉन्ड लेंथ सेम आई, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमने निकाली, जो कल हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि इसको अगर मैं लाइन नोटेशन में बनाऊं तो ऐसे बनाते हैं हम। देखो
इसको बॉन्ड की तरह बना दिया, ये अगला बॉन्ड बनाया, ये अगला बॉन्ड बनाया और ये अगला बॉन्ड बनाया। ये भी बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। बॉन्ड एंगल जो है 109.5 है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी कितना है, 109.5 डिग्री है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्म में ओवरलैपिंग शो की गई है। नॉर्मल शेप को ड्रॉ किया गया मीथेन का। सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, चारों बॉन्ड लेंथ सेम थे। क्यों सेम है? क्योंकि ओवरलैपिंग सेम है, sp3s, sp3s, sp3s एंड sp3s। कल आपको क्या पढ़ाया था, अगर आप ध्यान हो तो, यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो वीबीटी कहती थी भाई तीन जो बॉन्ड है वो बनते हैं sp ओवरलैपिंग से, sp ओवरलैपिंग से, sp से, और एक बॉन्ड बनता है ss ओवरलैपिंग से। इसलिए इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ आनी थी। तीन बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती जो sp ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, और एक बॉन्ड बिल्कुल इंटायरली अलग आनी थी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ss ओवरलैपिंग है। लेकिन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कंफर्म that the all CH bond length comes out to the same. So this is a very difficult point to explain with the help of VBT. That is why this concept hybridization was given, and you emphasize here that all bond length comes out to be same. The reason is that the same overlapping is taking place between carbon and hydrogen, that is sp3s overlapping. This is the basic reason that we can explain that how the four bond length comes out to be same, and this is only possible to explain with the help of the hybridization. अब इसमें अगर कोई भी अभी आपको डाउट है तो आप उसको आप जरूर डिस्कस करें, पूछें मुझसे। कुछ क्वेरी है तो और भी मैं एग्जांपल अभी आपको कराऊंगा, लेकिन अभी देखो एक बच्चे ने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो आप ऐसा ना करें। आप टाइम पे सो के उठें, 7 बजे कोई जल्दी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 दिन बाद तुम्हारा टाइम चेंज करके मैं 6 बजे कर दूँ सुबह, ये भी हो सकता है। क्या किसी का ट्यूशन होता है 6 बजे? अरे तुम सोते रहते हो क्या सारे? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, मतलब गूंगे हो क्या यार? जब तुमसे सवाल पूछा जाए, हिंदी में पूछ रहा हूँ मातृभाषा में, तो तुम्हें वो भी जवाब देना नहीं आता। मैं पूछता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, अर्पित पराशर से पूछा था कि भाई ये जो 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो कौन सी शेप होगी? अभी तक उसने आंसर दिया, सोया हुआ है आराम से। तो सवाल पूछा गया तो उसका आंसर आना चाहिए ना। और बाय नेम पूछ रहा हूँ, अगर जनरली पूछता हूँ तो हो सकता है कि पता नहीं लगे कौन आंसर दे कौन नहीं। अब बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो ये ध्यान रखना। ध्रुव है क्लास में? ध्रुव, हाँ जी ध्रुव जी, अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप कैसी होनी चाहिए? If 3 bond pairs are present in the octet of central atom, what should be the shape of the molecule? यार पढ़ा करो ना, ये तो तुरंत आंसर आना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर और ट्राइंगुलर प्लेनर, मतलब आप लोग पढ़ते नहीं ना, दिक्कत यही है ना। देखो मैंने एक तुम्हारा टेबल टाइप बनवाया था, उसमें सारी शेप्स करवाई गई हैं, तुम्हें 15 शेप हैं, वो पक्का याद होनी चाहिए। जब आपको ये चैप्टर भी आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी आगे। इसमें पूछना है कुछ? अभी बताओ, इस एग्जाम्पल में कुछ पूछना है मीथेन वाले में किसी ने? अब कैसे ड्रॉ किया, आ गया समझ में या ये नहीं आया ये वाला? अब देखो आगे, अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इथेन का, सेम इसी में यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कैसे होगा वो ध्यान देना। देखो अब इथेन का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने लिखा यहाँ पे, दैट इज C2H6। तो एल्केन है ये भी, तो इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, सेम यही ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन के आइटम है, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? एक कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे दिखाया हुआ है। क्वेश्चन इज, इफ यू आर हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन एनी एल्केन, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट? हाँ भाई श्रुति बता, इसका आंसर बता। श्रुति है क्लास में? श्रुति प्रेजेंट है? श्रुति, तो बेटा बता इसका आंसर। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी एल्केन है, जैसे मीथेन था, उसमें एक ही कार्बन है, तो उसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं sp3, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया, अपनी कॉपी में शायद बनाया हुआ उनको ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पे 2 कार्बन ले लूँ, जैसे इथेन में लिया था, इन इथेन 2 कार्बन आर प्रेजेंट, देन यू टेल हाउ मेनी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी फॉर्म्ड।
अरे एक के साथ अगर 4 बन रहे हैं तो 2 के साथ कितने बनेंगे? तो 8 बनेंगे बेटा, 8 बनेंगे। सेम सेकंड कार्बन में भी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जैसे ये। तो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो 4 2 जा 8, 8 बन जाएंगे। अब उनकी ओवरलैपिंग कैसे बनानी है वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने मीथेन बनाया था मैं बिल्कुल वैसे ही शुरू कर रहा हूँ। अब बोर्ड पे ध्यान दो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ। मैंने पहला कार्बन बनाया है ये। अब देखो मैंने ऐसे तो बनाया था ना पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपको ये और थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ जिससे विजिबल हो अच्छी तरह। ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, देखो ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा बना दिया और ये चौथा बना दिया। चारों में क्या लिखा मैंने? sp3 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 sp3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो जो दूसरा कार्बन बनाएंगे, क्योंकि इथेन के अंदर 2 कार्बन है तो मैंने दूसरा कार्बन बनाया। भाई उसके भी तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, तो मैंने पहला बना दिया लगभग ऐसे ही। एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो आपस में ओवरलैप कर जाएगा ऐसे। फिर बाकी मैंने 2 बनाए, दूसरा और ये तीसरा। ये भी कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। और ये भी कौन सा है? sp3। हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन बनाना है जैसे कि ऊपर है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप 10th में क्या इथेन को ऐसे नहीं बनाते, ऐसे करके बनाते हो इथेन को। अब बोर्ड पे देखो मैंने लाइन नोटेशन बना दी इसकी पहले कि शायद आपको ये डायग्राम नीचे वाला जब समझ में आ जाए। देखो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, ये वाला, वो ये वाला बॉन्ड कैसी ओवरलैपिंग से बन रहा है? ये बॉन्ड कैसी ओवरलैपिंग से बन रहा है? नीचे पता लग रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसका, तो आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिया। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन इथेन? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन इथेन? खुशी बताओ भाई कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमारे पास हर हाइड्रोजन के पास 1s1 प्रेजेंट होता है, 1s1। तो इसका मतलब 6 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं जो 6 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है। देखो 6 बचे हुए हैं अभी आपके पास। तो यहाँ पे 1s1 ऑफ हाइड्रोजन आएगा, तो किसी एक के सामने लिख दें आप 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, ये लिख दिया। देखो वैसे यहाँ पे 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, वैसे यहाँ पे 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, वैसे यहाँ पे 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ये यही स्ट्रक्चर बन गया। ये लाइन नोटेशन में है, ये हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्म में। बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। कितना? 109.5। दैट इज ज्योमेट्री। इसको भी हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। ओवरऑल ज्योमेट्री में देखो पर कार्बन ज्योमेट्री बताई जाती है। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बीच में बन गया है। तो आप इसको बिल्कुल साथ में ड्रॉ करें, टेक योर टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में 5 दिन फालतू लग जाए, लेकिन साथ में ड्रॉ करो। जहाँ ड्रॉ करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, फ्री होके पूछो। ऐसे मेरे ख्याल से हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं पूछता या पूछती हूँ तो बाकी क्या सोचेंगे, बाकी कुछ सोचें। भाई मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने तो फिर पूछना है, ये दिमाग में बात हमेशा रहनी चाहिए। तो आप इसको ड्रॉ करो एक बार, बोर्ड पे देखो दिख रहा है। फिर भी आपको समझ में ना आए कि मैंने कैसे किया, फिर मुझसे पूछो, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा यही, और फिर हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। तो कितने मिनट चाहिए तुम्हें अब ड्रॉ करने के लिए? 1-2 मिनट चाहिए, कितने चाहिए बताओ? अच्छा बना लिया, समझ में भी तो आना जरूरी है ना, बनाना ही नहीं, समझ में भी आना चाहिए कैसे बना रहे हैं हम। अच्छा ऐसा कौन है जिसको अभी भी डाउट है, वो अपना नाम बताए, मैं उसके लिए फिर रिपीट करूंगा। भाई देखो ऐसे है ये, फिर से ड्रॉ कर दूंगा सारा। और आज भाई क्लास जो 40 मिनट्स की होगी ना, उसके बाद फिर से आपने रिज्वाइन करना है, फिर से रिज्वाइन कर लेना। तो क्या हम अगले एग्जाम्पल पे चलें? सिर्फ 3 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सोते रहते हैं।
रक्षित कुछ नहीं बोल रहा है, रजत कुछ नहीं बोल रहा है, ध्रुव कुछ नहीं बोलता है, रिदम पता नहीं क्लास में है नहीं है। चलें आगे आगे बढ़ जाए। अब अगला एग्जाम्पल कराऊं। देखो अब एक कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें आयंस इन्वॉल्व हैं। देखो तो मैंने 2-3 आयंस भी लिखे हुए हैं। पहले अब मैं अमोनिया वाला एग्जाम्पल कराऊंगा तुम्हें, उसके बाद आयन का कराएंगे। देखो देखो भाई, सारी चीजें आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इनमें से, अगर आप ध्यान से समझोगे और करने की और सीखने की कोशिश करोगे। मैंने लिखा अमोनिया NH3। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द शेप ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, हाइड्रोजन की होगी या नाइट्रोजन की होगी। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल या स्पीशीज की जो शेप है दैट इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऑक्टेट में कितने बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर, या सेंट्रल एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, दैट इज नाइट्रोजन। इट इज 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब देखो ये S और 3p ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब कौन से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो चारों का नाम क्या होना चाहिए, sp3। लेकिन इसमें आप देखें जो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, क्या उनमें सेम इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, बताओ। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में दिख रहे होंगे तुम्हें इलेक्ट्रॉन बोर्ड के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन है। और भाई P में देखो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यही है। अब जो, हाँ जी देखो, अब जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनमें क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, जैसे कि हमने मीथेन और इथेन में ड्रॉ किया था। अब देखो ध्यान दो, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ। तो मैंने 4 ऑर्बिटल अलग से बना दिए ऐसे, पहला बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया और ये चौथा बना दिया। 4 हाइब्रिडल बन गए ऑर्बिटल। चारों का नाम क्या है, sp3 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 sp3। अब देखो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो यूज हुए हैं इनको बनाने में, उनमें से एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 में एक एक है। इनमें भी ऐसा ही आएगा, एक में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो जैसे यहाँ है, और बाकियों में एक एक कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम चेंज नहीं कर सकते। जो ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है वैसे ही आपको नीचे शो करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स बने हैं, चारों sp3 है, तो ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए बताओ। अरे जो 4 बॉन्ड पेयर वाली ज्योमेट्री है वही होगी। मैंने अभी आपको बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप बॉन्ड पेयर माने, यहाँ बिल्कुल टेट्राहेड्रल होगी। तो यार वेस्पर थ्योरी वाला वो जो 15 वाला पॉइंट है ना, उसको याद करो आप लोग, बार बार ड्रॉ करो उसे। देखो आगे, तो मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। देखो नाइट्रोजन पहले हमेशा लिखना है, सेंट्रल एटम बीच में लिखना है, ये नहीं कि सर बाद में दिखता नहीं, ना दिखे वो, लेकिन आपने ऐसे करना है। ये पहला ऑर्बिटल मैंने इसका बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, और भाई देखो ये चौथा बना दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, इसमें एक दिखाया, इसमें एक दिखाया, इसमें एक दिखाया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है अमोनिया में, 3 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s1 स्फेरिकल शेप होती है। अब 3 है, क्या इसके साथ ओवरलैपिंग हो सकती है जिसमें पहले से 2 ऑर्बिटल है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, तो इसमें तो पहले से ही 2 है, तो इसके साथ 1s1 आके ओवरलैप नहीं कर सकता, बिकॉज दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलरेडी फुली फिल्ड। वी आर स्टिल हैविंग 3 sp3 hybridized orbital in which one electron is present each,
हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है देखो। तो जो 3 हाइड्रोजन होंगे वो यहाँ पे आके ओवरलैप करेंगे, 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आप पेयरिंग करके दिखा दें ऐसे, और एक के सामने जरूर लिखें शो करने के लिए कि आपने क्या ड्रॉ किया है। दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या इस शेप को टेट्राहेड्रल कह सकते हैं? बताओ कौन आंसर देगा इसका। कैन यू कॉल दिस शेप एज टेट्राहेड्रल? Tetrahedral shape is that shape in which 4 bond pairs are present in the octet of central atom। यही पढ़ा है ना तुम्हें वेस्पर थ्योरी में। अब यहाँ पे देखो, क्या ये बॉन्ड पेयर है? ये वाला जहाँ मैंने ये मार्कर लगाया हुआ है, क्या ये बॉन्ड पेयर है सबसे ऊपर? क्या ये हाइब्रिड? और ये बॉन्ड पेयर नहीं है, क्योंकि ये कहीं किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है। दिस इज ए लॉन पेयर, दिस इज द लॉन पेयर विच इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉन पेयर है। जैसे आपको अमोनिया आप ऐसे ड्रॉ करते हो, देखो ध्यान हो, एक लॉन पेयर बनाते हो ऐसे, और फिर एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, ऐसे आपको वेस्पर थ्योरी में सिखाया था। और एक कहा था भैया देखो 3 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर। तो वही तो पॉइंट आ गया ना। देखो अब सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक। हाँ, ये एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो ये ज्योमेट्री होगी, ये डिस्टोर्टेड फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल होगी, जिसको आप पिरामिडल कहते हो। ये लिख दिया जी, देखो पिरामिडल। बॉन्ड एंगल जितना वहां बताया था वही यहाँ होने वाला है, 107। ये भी बॉन्ड एंगल 107 का होगा। जैसे कि यहाँ बताया जाता है आपको कि भाई कौन से रिपल्शन हो गए, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 से डिक्रीज करके 107 हो गया। 109 से डिक्रीज करके कितना हो गया? 107। अब आपने आज एक होमवर्क है, मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ, ये तो आपका काम है ही। जो वेस्पर थ्योरी में मैंने आपको 15 शेप से टेबुलर फॉर्म में कराई थी, ध्यान है सबको? कराई थी या नहीं कराई थी? वो हर बच्चे ने 5-5 बार बनानी है। यू हैव टू ड्रॉ ऑल दोज एग्जाम्पल्स एंड शेप्स, ऑल बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर और डिटेल एट लीस्ट 5 टाइम्स। If you are going to have mastery over those things, then you are in good position to do these topics like hybridization and the any next topic what we are going to discuss। तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे उन चीज़ों को। नहीं तो आप ना स्किप करते चले जाओगे चीज़ों को। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम तुम्हारे से पहले मैं 12th को पढ़ा रहा था तो बहुत सारे पॉइंट 11th के यूज हो रहे थे, और बहुत सारे बच्चों को नहीं आते थे वो भी। रीज़न वही है कि हम उनको क्विकली रिवाइज नहीं करते हैं, या ध्यान से जो पढ़ाया जाता है तो ध्यान नहीं देते हैं ध्यान से। तो थोड़ा सा भाई ध्यान दें, जो जो टॉपिक्स आपको कराया जा रहा है, और सीखने की कोशिश करें। जहाँ डाउट है आपको फ्रीडम दी गई है, अपने आप को अनम्यूट करके आप वहाँ क्वेरी डाल सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो कोशिश की जाएगी आपकी क्वेरीज को दूर करने का। और जहाँ पे किसी बच्चे को वॉइस नहीं आ रही है, वो मैसेज ना करे, आप बोलें। अब क्योंकि मेरे लिए बार बार पॉसिबल नहीं है मोबाइल को पीछे जाके स्क्रीन चेक करना, और या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है वो भी बता सकता है। तो आज कई बच्चों ने जैसे 12th में मैसेज किए कि सर बोर्ड क्लियर नहीं है या वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैं बाकी बच्चों से पूछा, भाई सबको क्लियर है? तो बाकी क्लियर था। तो मैंने कहा बेटा तेरे साथ रेंज में कोई दिक्कत है, अपनी पोजीशन चेंज कर घर में। तो इधर से उधर वो जाके बैठा, इधर से उधर, तो उसका ठीक हो गया। कई बार रेंज की दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी आप देखें जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, इसी वजह से इसकी शेप पिरामिडल है। इसलिए कुल मिला के यहाँ पे क्या हमने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन में भी हमें एक तरह से शेप को डिड्यूस करने के लिए वेस्पर थ्योरी को ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए वेस्पर थ्योरी देखो मैंने पहले पढ़ाई है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वेस्पर थ्योरी लास्ट में दी हुई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वेस्पर थ्योरी पहले हमें आनी चाहिए, जिससे कि हमें टॉपिक्स में, शेप्स में, ज्योमेट्रीज में क्लाइंबिंग ना करनी पड़े, हम उनको सीख पाए। तो अगर कहो तो इसे मिटा दूं, रब कर दूं इसे? हाँ जी, चलो जी। देखो आगे, अब मैं अगला जो एग्जांपल करूंगा, अब वो मैं वाटर का एग्जांपल करूंगा, H2O। अब देखो H2O में कैसे करना है। देखो H2O फिर से भाई आज रिज्वाइन कर लेना आपको ना, कल तो फर्स्ट डे था। अब लगभग 10 मिनट रह गई हैं, 10 मिनट बाद आप फिर से रिज्वाइन कर लेना। H2O सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो 1s2 2s2
2px2 2py1 2pz1 ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये s और 3p ऑर्बिटल इनमें हाइब्रिड